बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य सोपान पाठ्यपुस्तक से हम प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय के लिखे हुए खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य से संकलित अंशों पर सप्रसंग व्याख्या देख रहे थे। उसमें 10 छंद जो कृष्ण का संदेश है मंदाक्रांता छंद में, उस पर हमने चर्चा की। आज वंशस्थ छंद में उद्धव के समक्ष राधा के द्वारा श्री कृष्ण को जो संदेश दिए गए उस पर हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहला छंद है 12वां। अतीव हो अन्य मना विषादिता विमोचते वारी दृगारविंद से, समस्त संदेश सुना ब्रजेश का ब्रजेश्वरी ने उर वज्र सा बना। पुनः उन्होंने अति शांत भाव से कहा, कभी बहा अश्रु कभी सधीरता, कही स्व बातें बलवीर बंधु से, दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता। जब उद्धव अपना संदेश कृष्ण का भेजा हुआ राधा को सुनाते हैं, सारा संदेश सुनने के बाद राधा अनमनी सी होकर अपनी आँखों से अश्रुओं की धारा के साथ सारा संदेश सुनते हुए शांत भाव से वापस जो जवाब देती हैं, उसी प्रसंग में यहाँ पर राधा के हृदय के जो उद्गार हैं वो कहे गए हैं। प्रथम वर्ष की पाठ्यपुस्तक आधुनिक काव्य सोपान से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। उक्त प्रसंग में ही हरिओत जी ने उस स्थिति का चित्रण इस प्रकार किया है। अतीव हो अन्यमना विषादता, विषाद से भरी हुई अनमनी सी अन्य मनस्क होकर, विमोचते वारी दृगारविंद से, आँखों से अश्रुओं की धारा बहती रही और उसी स्थिति में समस्त संदेश सुना ब्रजेश का, वह कृष्ण का सारा संदेश सुनती हैं। ब्रजेश्वरी ने और वज्र सा बना, और उस संदेश को सुनते सुनते उसका हृदय पत्थर का बन गया। पुनः उन्होंने अति शांत भाव से कभी बहा अश्रु कभी सधीरता, फिर उन्होंने राधा ने अपने आंसुओं के साथ धैर्य धारण करते हुए शांत भाव से कही स्व बातें बलवीर बंधु से, दिखा कलत्रोचित चित्त उच्चता, अपना सारा मर्म अपने हृदय के उद्गार कृष्ण के सखा से, अपनी स्त्रियोचित जो कमजोरी होती है उस कमजोरी के रहते हुए अपने चित्त की महानता को दर्शाते हुए वो अपना जवाब इस प्रकार से देती हैं। प्रस्तुत छंद में राधा की कृष्ण प्रेम की पीड़ा और उसकी विरह जनित दुख का अंकन किया गया है। तत्सम शब्दों से युक्त संपूर्ण छंद है। दृगारविंद रूपक अलंकार है। वज्र सा उपमा अलंकार, भाषा शैली बिंबात्मक है, चित्रात्मकता है, जिससे राधा के दुखी होने के जो चित्र हैं उसके चाक्षुक बिंब हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। समस्त छंद में अनुप्रास अलंकार हैं। छंद 13। मैं हूँ उधो पुलकित हुई आपको आज पाके, संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ। मंदीभूता और तिमिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा, उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही हैं। प्रस्तुत छंद के अंदर जो कि प्रिय प्रवास के भाग आपकी प्रथम वर्ष की पाठ्यक्रम में वंशस्थ छंद शीर्षक से जो राधा का जो संदेश है उसे लिया गया है। जब राधा समस्त संदेश सुनती हैं उद्धव का, तो वो उद्धव को अपनी बातें इस तरह से वापस कहती हैं, अपने हृदय की भावनाओं को इस तरह से अभिव्यक्त करती हैं। मैं हूँ उद्धव पुलकित हुई आपको आज पाके, कहती है कि हे उद्धव, मैं आज आपको पाकर पुलकित हूँ,
प्रसन्न हूँ, धन्य हूँ। संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ, साथ ही मोदित हूँ आपके संदेशों को सुनकर। मंदीभूता, चूँकि मैं स्त्री हूँ, मेरी बुद्धि उतनी प्रखर नहीं है। उर्तिमिर की ध्वंसनी ज्ञान आभा, उर्तिमिर मेरे हृदय का जो अंधकार है, कि ध्वंसनी ज्ञान आभा, मेरे हृदय के जो अज्ञान रूपी अंधकार था, वो कृष्ण के ज्ञान से, समस्त संदेशों से, ज्ञान रूपी संदेशों से मेरा जो अंधकार था हृदय का, वो ध्वंस हुआ, दूर हुआ। उससे मैं उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही हूँ, और मैं उस ज्ञान के प्रकाश से मेरा हृदय उद्दीप्त होकर प्रकाशमान हो गया है। अर्थात श्री कृष्ण का जो संदेश है, उसने मेरे समस्त बुद्धि के जो अंधकार हैं, बुद्धि का जो मेरे अंधकार है, हृदय पर जो एक अज्ञान का अंधकार आया है, उसको कृष्ण के जो ज्ञान रूपी प्रकाश से मैं आलोकित हो गई हूँ। प्रस्तुत छंद में राधा के अज्ञान और अंधकार का कवि ने ज्ञान के प्रभाव से स्वाभाविक रीति द्वारा उद्वेलन करना दिखाया है। राधा का प्रसन्न चित्त, कोमल स्वभाव स्त्रियोचित भावों के अनुरूप प्रकट है। संपूर्ण छंद संस्कृत और परिनिष्ठित भाषा में है। खड़ी बोली हिंदी का सौष्ठव इसमें प्रकट हो रहा है। रूपक अलंकार है, वंशज छंद का प्रयोग हुआ है, और अनुप्रास अलंकार पूरे छंद में दिखाई पड़ रहा है।